वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी इस पर रिस्पॉन्स दिया है, वो क्या कहते थे वो भी आपको दिखाते हैं। वो दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। उसकी कोशिश है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल ख्वारिज के जरिए, उसकी फंडिंग के जरिए, उसकी सपोर्ट के जरिए दहशतगर्दी के वाकयात कराएगा। जो आज बच्चों पे हमला किया गया, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं इस हाउस की तरफ से। हमारा अज़म, हमारी हिम्मत, हमारा हौसला कायम है। भारत की प्रॉक्सीज जो ये छुप के भारत अब वार कर रहा है, इसको भी शिकस्त देंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहलगाम में भारत ने जो ड्रामा रचाया, जो मरीख और अलफ लैलवी दास्तान घड़ी गई, जिसका कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं रखा गया, वो एक तरफ, उसके बाद पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई। अब भारत जो कुछ कर रहा है सर, हमारा खुला दुश्मन भी भारत, छुपा दुश्मन भी भारत, ये प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गई है। अब रियासत इसको, इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए सर? सबसे पहले तो जो बच्चे शहीद हुए और जो जख्मी हैं उनके वालिदैन साहब ताज़ियत भी, और अल्लाह ताला जो जख्मी हैं उनको जल्द सेहत करे। बाकी हम तो ऑलरेडी आई थिंक प्रॉक्सी वॉर के अंदर ऑलरेडी लड़ रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि इन अटैक्स को भारत में सेलिब्रेट किया, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस, चाहे ये वाला इंसिडेंट है, ये भी आप मीडिया पर देखें, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बेसिकली आपका जो पाला है, जो दोनों इंटरनल एक्सटर्नल आई वुड से एनिमी है, चाहे वो भारत है या BLA या TTP है, ये इंतहाई बुज़दिल, कम ज़र्फ़ और कमीने लोग हैं, टू कट इट शॉर्ट। और बेसिकली आई वुड से कि ये एक लंबी लड़ाई ज़रूर है, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स हैं और जिस तरीके से हमारे सिविलियंस को टारगेट किया गया, चाहे वो KP हो चाहे बलूचिस्तान हो, उसका आई थिंक डिसीजन बड़ा क्लियर है कि इंशाल्लाह 2025 के एंड तक इसका बिल्कुल जड़ से कलकम किया जाएगा। और जो हार्ड स्टेट की बात की है CM बलूचिस्तान ने, बिकॉज वो खुद भी आई थिंक रहे हैं, वज़ीर दाखिला भी रहे, उससे पहले भी वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान रहे और अभी कमांडिंग पोजीशन में है, उनकी भी डिटर्मिनेशन है, देयर पॉलिटिको मिलिट्री कंसेंसस और पाकिस्तानी अवाम का भी है। दूसरा आई थिंक इसमें ज़्यादा अपील जो है बलूचिस्तान के अवाम से करनी चाहिए, जो मेरे ख्याल में बाशऊर, गैरतमंद और दरख्शंदा रवायात के अमीन है, कि क्या ये बेसिकली है जदोजहद किसके लिए है। इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक BYC वगैरह जो एक फेक प्रोपेगेंडा करती हैं, उनसे आई थिंक सवाल किया जाना चाहिए कि ये 1500 से 2500 लोग समझते हैं कि हाईजैक कर लेंगे, फ्यूचर तो ऐसा नहीं होगा। आई थिंक पाकिस्तान ने हार्ड स्टेट का सबूत ऑलरेडी दिया है। हमने रिस्पांस देखा, इस तरीके से भारत के जबड़े तोड़ दिए गए और पूरी जगह छाई हो रही। हम यहाँ टर्की में, हमें पाकिस्तानी इंडियन मीडिया से ज़्यादा जो इंटरनेशनल मीडिया उस पर नज़र होती है, तो दे आर बेसिकली प्रेजिंग के देखें एक एसिमेट्रिक लड़ाई है, अल्टीमेटली उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। नहीं, लेकिन सर वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये वो वक्त है कि जब हमने सीज फायर किया है और भारत की ख्वाहिश पर, यानी भारत की मिन्नत समाजत के ऊपर ये सीज फायर किया गया है। जब सीज फायर में है हम, अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ों को तय करना है, अभी हमारी कुछ कंडीशंस हैं, हमारे कुछ मुतालबात हैं। इन द मिडल ऑफ दैट ये एक और फ्रंट खोला जा रहा है प्रॉक्सी वॉर का। इसके ऊपर क्या अक़वाम आलम को, वो डोनाल्ड ट्रंप US प्रेसिडेंट को बताना चाहिए, जिनकी मीडिएशन के साथ जो ये इरादा भी रखते हैं कि क्रॉस द टेबल दोनों को बिठाएंगे, इस पे हमारा जो बेफिटिंग रिस्पॉन्स है दोनों डोमेन्स के अंदर, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी और वॉर फ्रंट पे भी, क्या होना चाहिए? जी देखिए, ये कॉन्टिन्यूस, मैं कह रहा हूँ ना कि एक्चुअली तो वेस्टर्न फ्रंट पे जब प्रेशर पड़ा भारत की प्रॉक्सी पे, तभी ईस्टर्न फ्रंट खोला गया था बेसिकली टू गेट देम रिलीफ। इसमें कोई शक नहीं कि कोलैबोरेशन है। बाकी पाकिस्तान ने इसमें आई थिंक 5 डोमेन में लड़ना है। एक मिलिटरीली आपने इनको तहत करना है, और मेरा तो यह है कि एक एक बंदे को चुन चुन के इनको तहत किया जाए, जिसमें आयात है कि उल्टी समत इनके हाथ काटे जाए फारज जहन्नम के कुत्तों पे। फिर आ जाता है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, आपके पास पहले भी प्रूफ है, राइट फ्रॉम प्रोहिबिशन, उससे पीछे भी आप चले जाए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है, फोरेंसिक एविडेंस है, ये आपने रखना है, और जो भी इंटरनेशनल फोरम्स है। फिर इंफॉर्मेशन डोमेन में बड़ा जरूरी है, जो आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया है कि आप अवेयरनेस कैंपेन रन करें अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो और विद इन बलूचिस्तान जो है KP में। और अभी आई थिंक लोग समझते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ पूरी दुनिया को, स्पेशली पाकिस्तान के लड़ से दुश्मन है, भारत हो गया, इसराइल है, फिर किसी हद तक मीडिया, ये जो कौमी यूनिटी शो के जेल किया है, जिस तरीके से लीडरशिप अमर्ज करके सामने, इस तरीके से एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने परफॉर्म किया, इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है, इसको हिट किया जाए। और बाद में आई थिंक चौथा जो लॉफेयर है, ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ की लड़ाई है, इंडो वाटर ट्रीटी हो या टेररिज्म है, इसको आपने प्रूव करना है। एंड देन ऑफ कोर्स साइको सोशल डोमेन में बात होगी कि ऑलरेडी कौम जो है जल्द है, और मेरे ख्याल ये सबसे ज्यादा आई थिंक इसी चीज की तकलीफ है। तो इन्हीं 5 डोमेन में लड़ाई होगी। बाकी जिस तरह ट्रंप ने कहा कि देखें ये कोई आग की लड़ाई नहीं है, आई ऑल्सो कंसिडर, चाहे उसने डेट जो भी बोली सिविलाइजेशनल वॉर,
ये जो बनिया है ये 2000 साल गुलाम रहा, इसमें 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, और ये बेसिकली ये कमजोर लोग हैं, बर्दाश्त नहीं कर सके इनको 80-90 साल का जो है से ब्रेक दिया ब्रिटिश ने, और ये रूल कर रहे हैं। भारत के अंदर जो हाल है इस तरीके से भेड़ बकरी बनाया गया, तो ऑल टोटल आई थिंक मल्टीपल फ्रंट पे आपने लड़ना है। इसमें कौम का हौसला ऑलरेडी आई थिंक इस वक्त पीक पे है, एंड टाइम इज नाउ कम, जिस तरह आई थिंक सीएम बलूचिस्तान ने कहा कि एज अ हार्ड स्टेट अभी क्रश करने का टाइम है, मेजर ऑपरेशन करके इनको ठिकाने लगाया जाए। बाकी डेफिनेटली ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ हम तल्लुकात को थोड़ा बेहतर करना है, और उस पर भी एफर्ट हो रही है। बाकी रीजन में इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है, आई एम श्योर। जी देखिए, उस फ्रंट पे तो अफगान फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बीजिंग के अंदर मौजूद है, और जाहिर है सी पैक को एक्सटेंड करने के हवाले से बड़े ही इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर्स हुए हैं, उस समत में तो बात हो रही है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि जो इंटरनल जो इस वक्त मिसक्रिएंट्स हैं वो बलूचिस्तान के अंदर हैं या किसी और जगह पर छुपे हुए हैं, क्या वी नीड टू लॉन्च अनदर ऑपरेशन ऑन इट? जी एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज हर एक चीज का एक देखें कि एक एनवायरनमेंट भी होता है, फिर एक लेवल होता है। अगर हमारे बच्चों को इस तरीके से शहीद किया जाएगा, एनी केस पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट चाहे स्टेट ऑर्गन और सिविलियन अटैक जो है बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। हाउ कैन वी अलाउ दैट? बाकी ये जरूर है कि पहले लोग कहते रहे, और बलूचिस्तान का आप डेमोग्राफिक देख लें तो इट्स नॉट खुदा ना खास्ता कि इट्स नॉट अ पॉपुलर मूवमेंट, जो सो कॉल्ड ये दहशतगर्दी की जो मूवमेंट है। मेनली 1500 से 2500 लोग, कह लें 3000 होंगे, और इनको क्रश किया जाना चाहिए। यस, इसमें जरूरी है कि बलूचिस्तान के लोग समझे इस चीज को कि बेसिकली इट्स फॉर देयर फ्यूचर। अगर सी पैक जो है जिसमें चाइना ने अभी इस तरह पाकिस्तान के साथ इस तरीके से ओवरऑल आप देखें, मॉरली भी, डिप्लोमेटिकली भी हेल्प किया, मिलिटरीली भी, तो इट्स बेसिकली आल्सो फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, एंड आई थिंक सारी चीजों को गौर से देखा गया होगा। तो नाउ वी हैव टू एक्चुअली मोटिवेट द पीपल ऑफ बलूचिस्तान टू गेट रिड ऑफ दिस टेररिज्म, और उसमें उनका भी फायदा है और पाकिस्तान का भी फ्यूचर। ठीक है ब्रिगेड साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, मुझे